જય બાબા સ્વામી પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. વંદનને ગુરુ मैयाના ચરણોમાં कोटि कोटि वंदन. हिमालय का समर्पण योग भाग 1. हम आँखों से जो भी देखते हैं उसे देखने का प्रभाव हमारे चित्त पर होता ही है. अगर अच्छा देखेंगे तो अच्छा प्रभाव होगा और बुरा देखेंगे तो बुरा प्रभाव होगा, क्योंकि जो देखते हैं उसका सूक्ष्म प्रभाव हमारे चित्त पर होता है. क्योंकि हमारा चित्त हमारी आँखों के द्वारा कुछ ग्रहण करते रहता है, फिर हमारी मानसिकता भी वैसी ही हो जाती है. इसीलिए देखा गया है जहाँ पर हिंसक खेल होते हैं, खूनी खेल होते हैं, जैसे सांडों की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई, मनुष्यों की लड़ाई, ये जहाँ होते हैं इन सब हिंसाओं का समाज पर भी प्रभाव पड़ता है और समाज भी हिंसक हो जाता है. खून, हत्या, अपराध भी ऐसे समाज में अधिक होते हैं. अगर हिंसा पर सामूहिकता में एकाग्रता की जाए तो हिंसा समाज को भी प्रभावित करेंगी. ऐसी हिंसा बड़ा घातक और बड़ा गहरा प्रभाव डालती है. इसीलिए संत महात्माओं ने हिंसा का विरोध किया है. इसीलिए हम आँखों से जो दृश्य देखते हैं हमारा चित्त वह सब ग्रहण करते रहता है और हमारे ऊपर वैसा ही प्रभाव भी पड़ते रहता है. एक तो आग न बुझे यह देखने के बहाने से मेरा चित्त तो पूर्ण समय आग के ऊपर ही था. और अग्नि एक पवित्र तत्व है और अग्नि जैसे पवित्र तत्व पर चित्त रखने के कारण मेरा चित्त भी पवित्र होने लग गया था और सतत गुरु सानिध्य प्राप्त था. उस दिन लगा कि मनुष्य जीवन में सब कुछ अपने प्रयत्न से प्राप्त कर सकता है. बस एक गुरु सानिध्य ही है जो प्रयत्न से प्राप्त नहीं होता है. गुरु सानिध्य केवल गुरु कृपा में ही प्राप्त होता है और गुरु कृपा कभी प्रयत्न से नहीं होती है. गुरु कृपा वास्तव में ईश्वर की कृपा है जो किसी माध्यम से बरसती है. सद्गुरु का सानिध्य भी बड़ा दुर्लभ योग है, क्योंकि उस सानिध्य में बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है. आप आपको प्राप्त सानिध्य को अपने शरीर के लिए इस्तेमाल करते हो या आत्मा के लिए, इसी पर आगे का भविष्य निर्भर होता है. मैं गुरुदेव का सानिध्य पाकर धन्य हो गया. ऐसा लगा यह जन्म ही उनका सानिध्य प्राप्त करने के उद्देश्य से ही हुआ था. इस सानिध्य का वर्णन किया ही नहीं जा सकता है, बस इस सानिध्य को अनुभव ही किया जा सकता है. सानिध्य की अनुभूति का आनंद वे ही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने यह प्राप्त किया है. इस कृपा अमृत का स्वाद जिसने चखा है वही जानता है यह क्या है. इसे चखना होगा. दूर से देखकर इसका अंदाजा लगाया ही नहीं जा सकता है. जिस प्रकार से आम जिसने खाया है वही जानता है कि रस भरे आम का क्या स्वाद होता है. और आम का स्वाद तो क्षण भर का होता है और यह अक्षय आम का स्वाद है जो एक बार जिसने चख लिया तो वह जीवन भर कभी नहीं भूल सकता है.
उस सानिध्य के स्वाद की तुलना करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। उसका वर्णन करने के लिए शब्द माध्यम नहीं हो सकते हैं। सद्गुरु के सानिध्य में अपने आप को बड़ा प्रसन्न महसूस कर रहा था। जिस प्रकार से सागर की लहरें उठती हैं, वैसे ही गुरु सानिध्य में चैतन्य की लहरें उठ रही थी और प्रत्येक लहर गुरुदेव की कृपा में ही आ रही थी। प्रत्येक चैतन्य की लहर पर आत्मा कहती थी, बस गुरुदेव आपकी करुणा है, बस गुरुदेव आपकी कृपा है, बस गुरुदेव आपकी कृपा का अमृत है, बस गुरुदेव आप करुणा के सागर हो। मैं तो किनारे का पड़ा एक शंख हूँ। प्रत्येक लहर के साथ मेरी आत्मा नतमस्तक हो रही थी और जितना नतमस्तक हो रहा था, महसूस कर रहा था कि लहरें उतनी ही बढ़ रही थी, मानो मेरी ओर ही आंखें खींच रही थी। इतना चैतन्य बरस रहा था कि आंखें बंद हो रही थी और इधर अग्नि की ओर भी ध्यान देना था। बड़ी कठिनाई हो रही थी। मेरी बड़ी कठिन परीक्षा थी। इधर तो अग्नि पर ध्यान रखना पड़ रहा था और उधर तो आत्मा गुरुदेव के कृपा के सागर की प्रत्येक लहर पर सवार होकर भीतर और भीतर यात्रा कर रही थी। आत्मा भीतर खींच रही थी, शरीर बाहर खींच रहा था, क्योंकि अग्नि पर ध्यान रखना पड़ रहा था। फिर मैंने निर्णय लिया। बैठकर अग्नि पर ध्यान रखना कठिन हो रहा था। मैंने घूमने का निर्णय लिया और मैं गुरुदेव की परिक्रमा करने लग गया और मेरा यह निर्णय और भीतर की ओर ले जाने लग गया। मेरी स्थिति तो बाहर आने की जगह और अंदर जाने लग गई और रात में तो ऐसा अनुभव होने लग गया कि गुरुदेव भी अग्नि के गोलाकार में है। उनके आसपास भी एक सुनहरे रंग का आग का गोला घूम रहा था। वह गोला आग से भी अधिक प्रकाशमान था। उस पर आग में शीतलता थी। उस आग के गोले में एक तरह का आकर्षण था। मैं घूमकर परिक्रमा तो कर रहा था, पर मेरा ध्यान उस आग के गोले की तरफ था, जो गुरुदेव ने आसपास 10-15 फीट के एरिया में घूम रहा था। उस आग के गोले के सामने मेरी जलाई गई आग भी काफी पड़ रही थी, फीकी पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो एक सूरज ही धरती पर उतर आया हो। सुबह सूर्योदय के समय सूरज जैसे उगते हुए आकर्षक लगता है, ठीक वैसे ही वह आग का गोला था, जिसका प्रकाश कम अधिक क्षण क्षण में हो रहा था और उस प्रकाश के साथ चैतन्य की लहरें भी हिलोरे मार रही थी। चैतन्य की लहरियां भी उस प्रकाश के साथ कम और ज्यादा हो रही थी। बाद में तीसरे दिन से तो मानो एक अलग ही विश्व की अनुभूति हो रही थी। तीसरी रात में गुरुदेव के आसपास का प्रकाश और बाहरी अग्नि का प्रकाश एक रूप हो गया था। दोनों के बीच वास्तव में बहुत अंतर था, पर प्रकाश में कोई अंतर नहीं था। दोनों के प्रकाश एक रूप हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो
सूरज ही धरती पर उतर आया हो। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। वहाँ जंगल में कोई अन्य प्रकाश न होने के कारण यह प्रकाश का पुंज बड़ा प्रभावशाली लग रहा था और धीरे धीरे मेरे भीतर भी कुछ हलचल होने लग गई। मेरी रीढ़ की हड्डियों के नीचे स्पंदन होने लग गए और वे स्पंदन धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लग गए। आसपास इतनी गर्मी थी, आग थी और मेरे भीतर रीढ़ की हड्डी में कोई चेतना का प्रभाव ऊपर की ओर उठ रहा था जो एकदम ठंडा था। मुझे उस अनुभूति पर विश्वास ही नहीं था। मैं बार बार पीठ को हाथ लगाकर देख रहा था कि जो भीतर अनुभव हो रहा है वैसा ठंडा वास्तव में कुछ है क्या, लेकिन हाथ से छूने पर कुछ भी नहीं लग रहा था और नीचे से ठंडी ठंडी संवेदनाएं लगातार गर्दन की ओर आ रही थी। यह अनुभव मुझे पहली बार हुआ था। आज तक का सारा ज्ञान भी बता नहीं पा रहा था। यह क्या है? यह क्या घटित हो रहा है? यह हो क्या रहा है? यह क्यों हो रहा है? यह स्पंदन गर्दन से सिर पर तालू भाग तक जा रहा था। अब तालू भाग पर भी स्पंदन हो रहा था। सारे शरीर में चैतन्य का रोमांच अनुभव हो रहा था। इस प्रकार का अनुभव प्रथम बार हो रहा था। बुद्धि के ज्ञान कोश में ऐसा कोई अनुभव नहीं था जिससे इस अनुभव की तुलना की जाए। यह अनुभूति अतुलनीय थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरे शरीर पर से मेरा सारा नियंत्रण ही चला जाएगा। मैं फिर से घूम घूम कर अग्नि जल रही है या नहीं यह बराबर देख रहा था। यह मेरी भी एक प्रकार से अग्नि परीक्षा ही थी। बाहर भी अग्नि परीक्षा और भीतर भी अग्नि परीक्षा, दोनों तरफ से ही यह अग्नि परीक्षा थी। इतने समय से अग्नि के आसपास रहकर भी कहीं भी अग्नि की गर्मी मालूम ही नहीं पड़ी। मेरे लिए एक आश्चर्य था। फिर सुबह सूर्योदय के समय धीरे धीरे गुरुदेव ने अपनी समाधि पूर्ण की और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और गुरुदेव समाधि के बाहर आए। वे जैसे ही अग्नि को पार कर गोले के बाहर आए वैसे ही मैंने उनकी चरण वंदना की और कहा, आपकी कृपा में मुझे बड़े दिव्य अनुभव 3 दिनों तक हुए। ऐसे अनुभव जीवन में कभी नहीं हुए थे। वे केवल मुस्कुरा दिए। यह 3 दिन की समाधि में तुम्हें चित्त में लेकर कर रहा था। चित्त से तुम भी मेरे साथ थे। तुम चित्त से मेरे साथ रहो और तुम्हारा चित्त और कहीं नहीं जाए। इसीलिए मैंने ये 3 दिन अग्नि जलाने का कार्य तुम्हें सौंपा था। अग्नि की देख रेख के बहाने से तुम्हारा चित्त अग्नि पर रहे और वह अग्नि के समान पवित्र बने। चित्त बाहर अन्य जगह न चला जाए, इसीलिए यह सब किया था। यह जो तुम्हारा अनुभव कराया, यह मैं जीवन में केवल एक ही बार और एक ही व्यक्ति को करा सकता था। इसमें मैंने मेरी साधना से संभाल कर रखी हुई प्राण शक्ति की धरोहर तुम्हें सौंप दी
क्योंकि मुझे यह सौंपने के लिए तुम ही सबसे अधिक उपयुक्त लगे। मैंने कहा, मैं तो एक सामान्य मनुष्य हूँ। वे बोले, यही तुम्हारी महानता है। बीज कितना भी अच्छा हो, अच्छे पेड़ का हो, जब तक अच्छी उपजाऊ जमीन में मिलती, बीज बेकार होता है। ठीक उसी प्रकार मेरी प्राण ऊर्जा कितनी भी प्रभावशाली हो, जब तक तुम्हें जीवंत रखने वाला नहीं मिलता, उसे वृद्धिगत करने वाला नहीं मिलता, तब तक वह मेरे पास बेकार ही है। तुम मेरी ऊर्जा शक्ति की उपजाऊ भूमि हो। अब तुम्हें यह सौंप कर मैं धन्य हो गया। तुमने उसे ग्रहण कर मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। मेरा तो जीवन ही सार्थक हो गया। मेरी साधना आज फलीभूत हो गई। आज ऊर्जा एक से अनेक में पहुंच गई है। तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो, पर मैं जानता हूँ। पर मैं भी एक सीमा से बंधा हुआ हूँ, इसीलिए मैं जानकर भी बता नहीं सकता। समय आने पर पता चल ही जाएगा। अभी सूर्योदय होने में समय बाकी है। सूर्योदय होने के बाद सूरज का पता दुनिया को ही हो जाएगा। गुरुदेव, आप अपने अंदर की अभिव्यक्ति कर रहे थे। वे आज बड़े खुश थे। उन्होंने बड़ी खुशी से बताना शुरू किया। मुझे भी यह अनुभूति अपने गुरुदेव से प्राप्त हुई थी और उन्हें उनके गुरुदेव से प्राप्त हुई थी। ऐसा परंपरा से ही चला आ रहा था। अनुभूति प्राप्त होना गुरु की कृपा में होता है और उसी कृपा रूपी लहर को पकड़े रखना ही जीवन में कठिन होता है, क्योंकि कृपा पाना क्षण भर की बात है, लेकिन उस कृपा को बनाए रखना सारे जीवन भर की साधना होती है। और इसके लिए हमें कई त्याग करने पड़ते हैं। कई बातें जीवन में छोड़नी पड़ती है, या यूँ कहा जाए छूट ही जाती है, क्योंकि तुम्हारा उद्दिष्ट उस कृपा को बनाए रखने का ही बन जाता है। तो स्वाभाविक है अपने जीवन के उद्दिष्ट के आगे बाकी सब बातें कोई मायना ही नहीं रखती है। सारे जीवन भर एक ही बिंदु को पकड़कर रहना इसीलिए संभव हो जाता है, क्योंकि अपनी दुनिया ही छोटी हो जाती है। सारी दुनिया ही उस बिंदु के भीतर समा जाती है। उस बिंदु के बाहर कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। मनुष्य का सर्वस्व वही हो जाता है, और जिस मनुष्य का सर्वस्व गुरु कृपा हो जाए, उसे पता भी नहीं चलेगा। उसका सर्वस्व गुरु कृपा हो जाए, उसे पता भी नहीं चलेगा। उसका सर्वस्व गुरु कृपा हो गया है, लेकिन बाहर वाला व्यक्ति गुरु कृपा से अलग रहकर सोच सकता है कि गुरु कृपा ही मनुष्य के लिए सर्वस्व कैसे हो सकती है। जो भीतर है उसकी दुनिया उतनी ही है। वह बाहर की दुनिया को देखना ही नहीं चाहता, और जो बाहर है वह भीतर की दुनिया को नहीं जानता। उसके लिए भीतर की दुनिया का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए जो भी भीतर गया ही नहीं, वह भीतर की दुनिया को क्या जाने। ऐसा विरोधाभास होता है। लेकिन जो भीतर जाता है वह बाहर की दुनिया से
भीतर गया है। वह बाहर की दुनिया को भी जानता है और अंदर की दुनिया को भी जानता है, क्योंकि भीतर तो वह है ही, इसीलिए उसे दोनों का ज्ञान होता है। भीतर वाला बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया में गया और वहीं रह गया, वापस बाहर की दुनिया में आया भी नहीं। यानी हम कल्पना कर सकते हैं वह भीतर की दुनिया अधिक श्रेष्ठ होगी, अधिक प्रिय होगी, अधिक शांति देने वाली होगी। तभी तो जो मनुष्य बाहरी दुनिया से भीतर दुनिया में गया वह गया। जितनी बड़ी बाहरी दुनिया है उससे भी गहरी भीतरी दुनिया है, और उस दुनिया में बाहर वापसी का रास्ता ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपने वापसी के रास्ते बंद करके ही आगे बढ़ता है, ताकि भीतर अधिक प्रगति कर सके। मेरा भी ऐसा ही हुआ। जो एक बार भीतर उतरा तो गुरु कृपा के सहारे भीतर उतरता ही चला गया, भीतर और भीतर उतरता ही चला जा रहा था। जय बाबा स्वामी।